नमस्कार। बोकारो में फुरकान अंसारी का किया गया स्वागत। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान विधायक फुरकान अंसारी ने लोकप्रिय पर्व छठ को लेकर कहा कि हमने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस विषय पर टेलीफोन के जरिए कहा कि आप इससे अपने इस फैसले पर पुनः विचार करें। आप अकेले इस प्रकार के फैसला कैसे कर सकते हैं? हम सभी से भी राय लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी व उनके साथ रहने वाले के साथ साथ राहुल गांधी के बयानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस विषय पर पत्र के माध्यम से अपना विचार व मेमोरेंडम भेजा है। वहीं उन्होंने ओवैसी पर भी तंज कसते हुए कहा कि गाइडलाइन जारी हुए, गाइडलाइन का कितना पालन किया गया ये आप जानते हैं। अभी छठ को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, छठ पर तो मेरा बयान अभी आया होगा, आज पढ़े होंगे आप दैनिक भास्कर में और दैनिक जागरण में। प्रभात में मैंने दिया है कि साहब इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए, इसलिए कि ये छठ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हम लोगों के ये बिहार और झारखंड के लिए है और इसमें जो निर्णय लिया सरकार ने उसको रिवाइज करना चाहिए, इस निर्णय पर विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करें। ये हमने अपना बयान दिया, आज अखबार में आया भी है और मैंने टेलीफोन से भी कहा है हेमंत जी को कि आप रिवाइज करिए। किसके कहने पर आप इस तरह से डिसीजन ले लेते हैं? राय मशवरा किसी अच्छे अफसर से लीजिए। एक अफसर जो कहते हैं उसी को मान लेते हैं क्या? हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, कोई अफसर कहने पर चलेंगे क्या हम? तो कहीं लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बन नहीं रही है आप लोगों के बीच अभी? नहीं, अंडरस्टैंडिंग बन रही है तब ने हमने कहा, हमको अंडरस्टैंडिंग बन रही है तब ने हमने रिक्वेस्ट उनको कहा, तब ने हमने कहा कि ठीक है हम लोग विचार करेंगे उस पर। मिस्टेक हो सकता है, काम करने वाले से ही मिस्टेक होती है, इसका मतलब ये नहीं कि अंडरस्टैंडिंग हमारी खत्म हो गई। कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। हाँ, कांग्रेस में परिवर्तन की जरूरत है और व्यापक परिवर्तन की जरूरत है और सुधार की जरूरत है। इसलिए कि सेकुलर पार्टी के प्रति आज बीजेपी के पैनल कौन खड़ा है? कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के खिलाफ में कौन खड़ा है? कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के खिलाफ में उसको हराने की ताकत कौन रखता है? कांग्रेस पार्टी। क्यों रखता है? इसलिए कि हम सेकुलर आदमी हैं, हम कॉमनल नहीं हैं, हम समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने वाला पार्टी हमें है। हम लोग खुलेआम बोलते हैं कि हम बगैर हिंदू भाई के नहीं रह सकते और जहां मुस्लिम आबादी है वहां भी हिंदू भाई बगैर मुस्लिम का नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग का संबंध ही ऐसा शुरू से बना हुआ है। इस देश का संस्कृति ऐसा है, हमारे देश की बनावट ऐसी है, तो हम एक दूसरे के बगैर जब नहीं रह सकते हैं, हम सेकुलर पार्टी के आदमी हैं, तो आप ऐसे कैसे चलेगा? इससे तो नहीं चलेगा। नजदीक में है, वहां पर नजदीक है तो उनके लिए कुछ काम तो करिए, उनको मजबूत तो करिए कि उनको डाक में रखते हैं आप। अच्छा सर, कांग्रेस का कुनबा बदल देना चाहिए, नहीं ऐसी स्थिति आ गई है। मैं ये उसमें मैंने जो चिट्ठी लिखा उसमें मैंने ये कहा है सोनिया जी को, राहुल जी को कहा है उसमें कि आप पूरी चेंज करिए सारा सिस्टम। आगे पीछे करने वाले की जरूरत आपको नहीं है, आगे पीछे करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। सर 70 सीट पर लड़ना गलत निर्णय था पार्टी का? नहीं, गलत निर्णय नहीं था। गलत निर्णय था कि आप जिता नहीं सके, आप उसके लिए उतना मेहनत नहीं किया। 70 सीट ले लिए लेकिन काम करना चाहिए था। यानी कि राहुल जी के भाषण में वो कमजोरी नजर आ रही। राहुल जी की भाषण सब जगह सब तरह के भाषण दिए हैं, लेकिन खास करके जो कहलगांव में जो भाषण हुआ है उस पर मुझे ही है। आप जैसे भेज दिया वहां पे किनको, एक भेज दिया वो अभी हमारा प्रेसिडेंट था, क्या नाम था? डॉक्टर अजय। ही बिलोंग्स टू कर्नाटका, वो आईपीएस था। आप उनको बना पॉलिटिकल एडवाइजर बना के भेज दिया वहां पर। बिहार के वोटर कैसे हम लोग वोट लेते हैं, कैसे वोटर को मोबिलाइज करेंगे, वो हम लोग जानेंगे, हमारा जिला अध्यक्ष जानेगा, मेरा कांग्रेस का टीम जानता है कि कैसे गांव में जाके बैठ के हम लोग वोट को कैसे मोबिलाइज करते हैं या वोट हम कैसे लेंगे लोगों से, वो क्या जानेगा भाई। जैसे कि हार के बाद हर विपक्षी जो पार्टी हैं वो आत्ममंथन कर रही हैं, लेकिन राहुल जी तो चले गए छुट्टी में। नहीं, आत्ममंथन तो हम लोगों को करना ही है और छुट्टी में नहीं गए हैं, मतलब वो आत्ममंथन होना ही है और इस पर बहुत गहरा
आत्ममंथन होना है। झारखंड में कांग्रेस की स्थिति को क्या देखते हैं? वो चुनाव भी जीत गया, यहाँ भी कोई परिवर्तन चाहिए पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए? नहीं, यहाँ तो हम हमारी सरकार है तो हम मजबूत हैं, पावर में हम हैं इसलिए मजबूत हैं। लेकिन अगर संगठन को आप देखिएगा तो संगठन मेरा मजबूत नहीं है। संगठन नॉट पर्टिकुलर, मैं बोकारो के बात में नहीं कह रहा हूँ, मतलब पूरे स्टेट की बात कह रहा हूँ। मेरा संगठन मजबूत नहीं है। क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, मतलब मजबूत करने के लिए जो है हमारा जो PCC प्रेसिडेंट है उनको ध्यान देना चाहिए इस पर कैसे होगा। और जो प्रभारी यहाँ के हैं, प्रभारी तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। जो यहाँ के प्रभारी हैं, मैंने तो एक बयान दिया था कि अगर फुरकान अंसारी का बस अगर चलता तो जो आपके प्रभारी है उनको हम ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी बनने नहीं देते हम। ये भी मैंने कहा था, एक बार मेरा बयान आया होगा अखबार में। जी, आप उस सोनिया जी को भी और राहुल जी को भी मैंने पत्र लिखा है। तो मैंने कहा है कुछ काम करने का जो तरीका है उसमें कुछ अमेंडमेंट करिए आप। अमेंडमेंट मतलब कुछ सुधार करिए, इसमें सुधार की जरूरत पड़ गई है। हम लोग कांग्रेसी हैं और 1980 में जब सोनिया जी इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस वक्त से मैं MLA हूं। तो मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आप कब से कांग्रेसी हैं। मैं तो जब से राजनीति में शुरू हुआ हूँ तब से कांग्रेसी किया हूँ आज तक, और कभी मैंने ये नहीं किया। लेकिन मैंने आज कांग्रेस की जो हालत है उसको देख कर थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है मुझे। हम बिहार में जीत सकते थे लेकिन नहीं जीत सके। वो हमारा लोकसभा क्षेत्र गोड्डा है, वहाँ महगामा एक एरिया है, वहाँ के बगल में एक कहलगांव करके एक सदानंद सिंह जी का बेटा लड़ रहा था इलेक्शन। तो वहाँ राहुल जी का प्रोग्राम हुआ था। तो बॉर्डर मेरा पड़ता है, एक गांव के बाद दूसरा ही गांव शुरू हो जाता है। तो हमने काफ़ी लोगों को कहा था कि हम जाइए, बड़ी तादाद में जाइए, वहाँ सुनिए राहुल जी की भाषण और आप लोग हिम्मत दीजिए। तो काफ़ी लोग गए भी थे। लेकिन लौटने के बाद जब उन्होंने पूछा कि क्या, तो राहुल जी को तो देख लिए लेकिन हम समझ में नहीं आया क्या बोले। हम लोग को समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहे थे और क्या बोले, हम लोग उतना समझ में नहीं आया। और क्या सब बोले थे बात। तो हमारा कहना यह है कि भाई कांग्रेस पार्टी तो मजबूत आपको करना है, राहुल जी को करना है, सोनिया जी को करना है। प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार आप ही हैं। अरे हम लोग तो अब कुछ है नहीं, या हैं भी तो कांग्रेस पार्टी के आदमी है, पुराने आदमी है। कांग्रेस को मजबूत करने में ही हम लोग का समय बीतेगा। हमारे जो बच्चे लोग हैं, जो हमारे नीचे जो लोग हैं, वही लोग MLA MP बनेंगे। तो उनको मजबूत करना है हम लोग का, ये हम लोग की जिम्मेवारी बनती है। तो कहना ये था कि कुछ उसमें सुधार करने की जरूरत है। किस तरह का सुधार करने की जरूरत है? जैसे राहुल जी के अब दफ्तर में, ऑफिस में जितने भी लोग हैं, एक भी पॉलिटिकल नहीं है। कोई MBA किए हुए हैं, कोई हायर एजुकेशन करके कहीं से आए हुए पढ़ने, उनके ऑफिस में चला रहे हैं। वो पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं बन सकते। पॉलिटिक्स कैसे, क्या चल रहा है देश में, क्या जवाब देना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे कहाँ करना है, ये आपको पॉलिटिशियन को रखना पड़ेगा। वहां पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिशियन को रखना पड़ेगा। MBA का स्टूडेंट को रखने से आपका पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। वो मैनेजमेंट आपका कर सकता है हर चीज का। आप कहाँ उठिएगा, कहाँ बैठिएगा, कहाँ खाइएगा, कहाँ क्या करना है, कौन सा एयरपोर्ट में जाइएगा, कौन सा हेलीकॉप्टर जाइएगा, ये सारा मैनेजमेंट वो कर सकता है। लेकिन वो पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं हो सकता है। अगर फुरकान अंसारी जाएगा दफ्तर में, उनके दफ्तर में, और उनके PA को सर कहना पड़ेगा आपको, हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे लिए शर्म की बात, हम सर क्यों बोलेंगे उनको भाई? अच्छा सर, ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का प्रचार में नहीं आना भी तो कांग्रेस को कमजोर करने का कारण है बिहार में? नहीं, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हम लोग जीतेंगे, यही हमारी सरकार बनेगी। ओवर कॉन्फिडेंस में हम चलेंगे। मैंने आपका फुरकान साहब ये कहना है कि राहुल अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं राजनीति में। नहीं, परिपक्वता के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, काम करने का तरीका हमको बदलना पड़ेगा। परिपक्वता तो है ही उनके अंदर। क्योंकि आपने कहा कि मागामा के बगल में कहलगांव आए थे, इनकी भाषण को समझ नहीं पाए। हाँ, नहीं, वो बोल दिए नेशनल इशू पर। आप स्टेट इलेक्शन जब इलेक्शन में आए हैं तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट उसके खिलाफ में आपको अटैक करना चाहिए था।
हम मानते हैं समझ नहीं हुई। बात तो एक ही हुई ना सर जी। हाँ तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में आपको अटैक करना चाहिए था। आप नेशनल इशू पर ले गए, फिर लोकसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा है। ये सब जो है बेसिक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या उनके जो एडवाइजर लोग हैं, जो उनके सलाहकार आगे पीछे करने वाले ओवर लोग हैं। कॉन्फिडेंस पार्टी के लिए कितना घातक हो गया? बहुत घातक हो गया। आज हमारी सरकार होती है वहां पे, हम 70 सीट में लड़े हैं, हम 19 जीते हैं। अगर हम छोड़ भी देते हैं 50 सीट और 40 सीट छोड़ दिए होते तो हमारी सरकार नेतृत्व ठीक ही है, राजनीतिक नेतृत्व में प्रॉब्लम नहीं है आपको। केंद्र का प्रॉब्लम है, बीजेपी की सरकार है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कांग्रेस में जो सब कुछ बेच दिया, आप नहीं देख रहे हैं? आप लोग को पूरा, हम लोग ज्यादा जानकारी, हर चीज तो बेच दिया कुछ छोड़ा। पार्टी में क्या नेतृत्व चेंज होना चाहिए? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब सब कुछ वो बेच रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, तो हमको और मजबूत होने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, इसलिए कि हम ही उसका विकल्प है। 70% 80% आबादी वहां से आप जीते हैं। वहां पे आप जो है जिससे लड़े हैं, जिससे जुड़े हैं, लेकिन आपने कभी विचार किया कि कहीं कहीं हम 10% भी हैं, वहां हमारे 90% हिंदू भाई हैं, वहां कैसे मुस्लिम रह रहा है? ठीक है, वहां 80% मुस्लिम है, वहां तो आप मुस्लिम दिखा दिए, लेकिन कहीं कहीं हम 10% हैं, कहीं 20% है, कहीं 15% है, वहां हमारे मुस्लिम भाई कैसे हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रह रहा है? क्या संबंध है उन दोनों में? कैसे संबंध बना कर रखे हुए हैं? इस पर आप विचार क्यों नहीं करते हो? इसको भी विचार करना पड़ेगा ना आपको। हम कैसे उनको मैनेज करके हम चलेंगे? हम तो एक दूसरे के पूरा हम साथ चलने वाले आदमी हैं। जहां जीतते हैं वहां हमारे 80% हिंदू भाई है, हमारा वोटर है, वहां से हम जीत के आते हैं। हम लोकसभा जहां जीतते हैं वहां 85% हमारा हिंदू भाई हमारा वोटर्स है, उसके बीच में हम जीत के आते हैं, इसलिए कि हम उनके दिल को जीतते हैं, उनके बीच में हम सेवा करते हैं, उनका काम करते हैं, मुसीबत में खड़ा रहते हैं, उनका सुख दुख में हम खड़ा होते हैं। वो ना असली वोट है। ये थोड़ा ना कि जात का वोट है, जात का वोट ले लिया हो गया नेता बन गए। जात के वोट से नेता नहीं बन सकता है। जात के वोट पर जो नेतागिरी करता है वो गिद्ध है, वो गिद्ध का काम करता है।